गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम। माय सेल्फ डॉक्टर शुभेंद्र श्रीवास्तव, ऑर्थोपेडिक सर्जन। स्वागत करते हैं अपने चैनल में। पहले एक वीडियो में मैंने सक्सेस के कुछ मंत्र बताए थे, सक्सेस के कुछ रास्ते बताए थे। आज फिर इस वीडियो में हम बात करते हैं रोग और उपचार और रोगी के बारे में। तो रोज बात होती है, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिए। एक सक्सेस के रास्ते के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि ओपीडी में आजकल ऑर्थो से रिलेटेड रोगी आते हैं और ऑर्थो के अलावा आजकल उन रोगियों में एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत देखने को मिलता है। बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी के, डिप्रेशन के केस देखने को मिलते हैं। तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं रोगी के रूप में, तो मुझसे पूछते हैं कि सर सक्सेस का क्या रास्ता है, सक्सेस का क्या तरीका है, किस तरह हम लोग जीवन में सफल हो सकते हैं। तो चलिए उस पर कुछ बातें करते हैं। तो पहली बात तो यही है कि एक सही डायरेक्शन में एक जगह फोकस होके एकाग्रता से, कड़ी मेहनत से सफलता पाई जा सकती है। लेकिन इसके अलावा भी कई बातें इस पर निर्भर करती हैं। जैसे कि पहली बात, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अपने माता पिता का पूरा सम्मान करें, पूरा आदर करें, उनकी हर बात का मान रखें और उनका आशीर्वाद हमेशा पाने की कोशिश करें। हम लोग से ज्यादा भगवान आपके माता पिता की बात सुनते हैं और हम लोग से ज्यादा भगवान के पास उनकी बातें पहुंचती हैं और पूरी होती हैं। तो बात करते हैं हम सफलता के और भी कुछ टिप्स हैं। जैसे कि यदि आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, उनकी बातें मानेंगे, तो आपके घर का माहौल एक खुशनुमा माहौल रहेगा, अच्छा माहौल रहेगा, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी आपको, अच्छा माहौल क्रिएट होगा। तो जब माहौल अच्छा क्रिएट होता है तो कोई भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा है, जिस भी उसका लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो एक फोकस है उसका, वो अपने फोकस की तरफ वो आदमी तेजी से बढ़ता है। तो ये भी एक सक्सेस का एक पहला पॉइंट आप समझिए। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। तो दूसरा मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब आपके माता पिता कोई गाइडलाइंस देते हैं, कोई डिसिप्लिन की बातें बताते हैं, तो आप उस गाइडलाइन और डिसिप्लिन को अपने जीवन में जरूर उतारें। क्योंकि जब आप उन बातों को जीवन में उतारेंगे तो आपको सक्सेस पाने में, वो चीजें सक्सेस पाने के लिए बहुत जरूरी है और सफलता की ओर की एक और नई सीढ़ी है। आपको सफल बनाने के लिए वो एक नई सीढ़ी है कि तो इसलिए माता पिता के द्वारा दी गई गाइडलाइंस और उनके द्वारा बताए गए डिसिप्लिन को अपने जीवन में उतारिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने की सदैव कोशिश करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब माता पिता आशीर्वाद देते हैं, अपना हाथ आपके सर पे रखते हैं जब इस तरह, तो एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर होती है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और ये मैं एक डॉक्टर होने के बावजूद आपसे ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स और एनर्जी ये बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर होती है। जब माता पिता आपको आशीर्वाद देते हैं उस समय उनके दिमाग और उनके पूरे शरीर से पॉजिटिव वाइब्स आपके शरीर में, जब वो ऐसे हाथ रखते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर होती है। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन और मेडिकली प्रूवन है। तो इसलिए आप सदैव कोशिश करें कि अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। मेरी माता जी अब है नहीं, वो एक डॉक्टर थी और मैं हर दिन उनको याद करता हूं। और आज मैं अपने माता का आशीर्वाद नहीं ले सकता, बस मेरे पिताजी हैं और मैं अपने पिताजी का भरपूर आशीर्वाद लेता हूं और वही मेरे सब कुछ है। और आज मैं जो भी कुछ हूं सब अपने माता पिता की वजह से हूं।
तो मैं इसलिए आप लोग को बस ये इसीलिए मोटिवेट करता हूं कि सफलता में माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। उनके आशीर्वाद की सदैव आपको जरूरत है, उनके गाइडलाइंस की, उनके डिसिप्लिन की। उनके बताए डिसिप्लिन से अगर आप चलेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। और प्लस मैंने आपको क्या बताया, सफलता के लिए फोकस, एकाग्रता और कड़ी मेहनत चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब घर का माहौल बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेंगी और घर का माहौल अच्छा मिलेगा आपको, तभी आप सफलता पा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी सफलता के पीछे। इसलिए सदैव उनका सम्मान करें, सदैव उनका हर बात उनकी माने, उनकी बात ध्यान से सुने। आप बोले कम, उनकी बातें ज्यादा सुने। मैं आपको रिसेंट में एक बात बताता हूँ। रिसेंट में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे ने कुछ अपने माता पिता के रोग के संबंधी वो ओपीडी में आया था अपने माता पिता के साथ। उसने मुझसे ये कहा कि बस आप ऐसे ही डॉक्टर साहब कुछ काम चलाने के लिए दवाएं लिख दें, बहुत ज्यादा महंगी दवाएं ना हो। तो मैंने उनसे कहा कि पहली बात तो मेरे जीवन का ये वसूल है कि मैं मरीजों को कभी भी अनावश्यक दवाएं नहीं लिखता, अनावश्यक किसी भी तरह की जांच नहीं लिखता, क्योंकि मुझे पता है कि आप पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं और हम सभी लोग जो भी ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं वो लोग पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं। इसलिए तो मैंने उससे कहा कि अपने मतलब जो जरूरी दवाएं और कुछ इंजेक्शंस थी जो बहुत ही अति आवश्यक थी, लेकिन उसने यही कहा, उसके लड़के ने यही कहा कि मतलब मैं नहीं ले आ सकता, अपने पिताजी के लिए मैं ये दवाएं और इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं करा सकता। तो मैंने अपने पास से, अपने सामर्थ्य से जितना हो पाया मैंने किया और ऊपर वाले की कृपा से वो मरीज ठीक भी हो गया, कुशल होकर चला भी गया। और मैं उस मरीज का नाम और फोटो इसलिए नहीं डिस्कस करना चाहता सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये प्राइवेसी के कारण मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी की मदद करिए तो उसको सोशल मीडिया पे ले आके और उसकी फोटो दिखाना और उसका नाम बताना, ये कोई अच्छी बात नहीं है मेरी नजर में। मेरा ये नजरिया, पर्सनल मेरा व्यू है। मैं ये मानता हूं कि अगर यदि आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप जितना शांति से उसकी मदद करें, क्योंकि मदद आप अपनी खुशी के लिए करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं करते। बहरहाल मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि अपने माता पिता का सदा सम्मान करें, सारी बातें माने और रोज उनका आशीर्वाद पाने की कोशिश करें और आपको जीवन में सफलता जरूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।